नमस्कार। बिहार पुलिस मद्य निषेध। जी हाँ, बिहार पुलिस मद्य निषेध साइंस के आज के इस क्लास में हम लोग वर्गीकरण पढ़ेंगे। वर्गीकरण को हम लोग दो वीडियो में कवर करेंगे, दो वीडियो में समाप्त करेंगे। ये होगा पहला वीडियो। इसके बाद एक और वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा। एक चीज मैं फिर बता दूं, बिहार पुलिस मद्य निषेध के एनसीईआरटी के जो पीडीएफ हैं, एनसीईआरटी साइंस, वो अब आपको पाठशाला विद के ऐप पर अवेलेबल हो गया है। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं। कैसे आप उस पीडीएफ को प्राप्त करेंगे वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। लिंक में वीडियो दिया गया है, उसको देखिएगा और आप जाके परचेज कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो आ जाइए, शुरू करते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिएगा, उसके बाद परचेज करिएगा। जितने भी पीडीएफ हैं, जितने भी क्लासेस करा रहा हूं, सबका पीडीएफ वहां मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, पूरी जानकारी दे दी गई है। आ जाइए, देखिए पहला प्रश्न कह रहा है, सवाल संख्या 1 कह रहा है ये कि मोनेरा जगत के जीव किस प्रकार के हो सकते हैं। मोनेरा जगत का जो जीव होता है ना, वह दोनों प्रकार का होता है। स्वपोषी भी होगा और विषम पोषी भी होगा। तो बहुत ही आसान है याद करना। मोनेरा जगत, आप कहेंगे मोनेरा जगत है, ये दोनों तरीके का होगा। यानी कि ये स्वपोषी तो होगा ही, साथ ही ये विषम पोषी भी होगा। यानी कि ये दोनों प्रकार का होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल किस जगत के अंतर्गत आते हैं। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की बात कर रहा है, और ब्लू ग्रीन एल्गी की बात कर रहा है ना। साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं इसको, नील हरित शैवाल को। तो ये लोग किस में आते हैं, तो ये दोनों जो हैं यह भी मोनेरा जगत के ही अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, तो ये भी मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। जीवों को देखिए भाई 5 जगत में बांटा गया है। जीवों को कितने जगत में, 5 जगत में, और पादपों को भी 5 जगत में, दोनों को 5-5 जगत में बांटा गया है। वो 5 जगत कौन कौन है, तो पहला है आपका ये प्लांटी, फिर दूसरा में आप रख सकते हैं एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत। ठीक है, एनिमेलिया हो जाएगा दूसरा में, और एक हो जाता है प्रोटिस्टा, एक हो जाता है फंजाई, ये चारों, और एक इसमें एनिमेलिया कर लीजिए, 5 हो जाएगा। तो यहाँ 5 जगत हो जाता है। ठीक है, कुल 5 जगत। अब आपसे पूछेगा कि प्लांटों को, तो प्लांटों में अलग है 5 जगत। आइए, बैक्टीरिया और एनाबेना किसके अंतर्गत आते हैं, तो बैक्टीरिया और एनाबेना जो है ना, यह भी मोनेरा के ही अंतर्गत आते हैं। बैक्टीरिया और एनाबेना किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये एनाबेना के अंतर्गत आएंगे। देखिए बैक्टीरिया किसके अंतर्गत आ रहा है, मोनेरा। बैक्टीरिया, हाँ मोनेरा, बैक्टीरिया और एनाबेना मोनेरा के अंतर्गत, दोनों हो जाए। आइए, कह रहा किस जगत के जीवों में गमन के लिए सीलिया या फ्लैजेला, किस जगत के जीवों में गमन के लिए सीलिया या फ्लैजेला होता है। गमन मतलब चलने के लिए, उसको चलने के लिए ना, गमन करने के लिए। तो ये प्रोटिस्टा जगत के जो होते हैं जीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होंगे उनमें गमन के लिए क्या होगा, सीलिया होगा और फ्लैजेला, सीलिया या फ्लैजेला, ध्यान रखिएगा। आइए, नीचे दिए गए जीवों और उनके गमन अंगों का सही मिलान कौन सा है। आइए, तो नीचे दिए गए जीवों और उनके गमन अंगों का सही मिलान, पैरामीशियम का जो गमन अंग है वो सीलिया है, याद कर लीजिए। अमीबा का है वो है कूटपाद, स्यूडोपोडिया। ठीक है, यूग्लिना का फ्लैजेला है, और यह सभी, तो यहां पर हमको दिख रहा है कि सभी सही है। पैरामीशियम का गमन अंग सीलिया होता है, अमीबा का कूटपाद। देखिए समझ लीजिए जरा, कूटपाद होता क्या है, ये वाला बहुत पूछता है, अमीबा वाला। कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया यानी झूठा पांव, उसको छदम पांव भी कहते हैं। देखिए आप जानते हैं, बचपन से पढ़ा है आपने कि अमीबा का कुछ भी बना दीजिए अमीबा हो गया। अब मान के चलिए कि भोजन या तो यहां रखा हो या यहां रखा हो।
अमीबा का कहीं पैर नहीं होता है, या भोजन किसी भी दिशा में, अमीबा का कोई पैर नहीं होता है। ये अपने शरीर को ही ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करके लपेट लेगा। भोजन आ गया इधर, इधर रहेगा तो इधर ऐसे ऐसे सिकोड़ते ले जाएगा, ऐसे लपेट लेगा, इधर ऐसे ऐसे करके ले जाएगा, लपेट लेगा। तो इसका पैर नहीं होता है, झूठा पांव होता है, छदम पांव होता है, सीडोपोडिया, और इसी तरीके से ये भोजन ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो ये यहां पर हो जाएगा सभी, ए ऑप्शन। ईस्ट एवं मशरूम किस जगत के अंतर्गत आते हैं? ईस्ट और मशरूम जो है, मशरूम बनाते होंगे, सब्जी भी बनाते होंगे इसका, है ना, ये आता है फंजाई के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ईस्ट और मशरूम जो है यह आता है फंजाई के अंतर्गत, यानी फंगी। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन से जीव विषमपोषी होते हैं? विषमपोषी, स्वपोषी नहीं, विषमपोषी। ये दूसरे पर तो आश्रित रहेंगे ही रहेंगे। तो एनिमेलिया, जंतु दूसरे पर ही आश्रित है। फंजाई, अमीबा भी, अभी देखा कैसे अमीबा दूसरे से भोजन ले रहा था, तो यहां भी ये सभी हो जाएगा। आगे हम लोग और भी शानदार शानदार प्रश्न देखने वाले हैं। थोड़ा सा प्रश्नों का लेवल अब बढ़ेगा ना। चलिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। शैवाल जो है वो थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है, क्या यह कथन सही है? तो जी हाँ, शैवाल जो है वो थैलोफाइटा के अंतर्गत ही आता है। तो कथन तो आपका एक जो है वो सही है। कथन 2 देखते हैं। शैवाल स्वयंपोषी होते हैं, तो जी हाँ, शैवाल थैलोफाइटा का है और यह स्वयंपोषी है। दोनों सही यहां पर हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन जो है वह सही है। चलिए अगला सवाल सॉरी, लीवरवट तथा हॉर्नबट किस समूह के अंतर्गत आता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में छपने वाला। लीवरवट तथा जो हॉर्नबट है यह ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखिएगा, लीवरवट तथा हॉर्नबट ब्रायोफाइटा का है। चलिए, किस वर्ग के पौधों में जाइलम तथा फ्लोएम नहीं पाया जाता है? देखिए, आपने पढ़ा है कि पौधा जो होता है, जैसे ये पौधा है, ठीक है, ये क्या है? ये पौधा है, ठीक ना। जाइलम का क्या काम होता है भैया? तो जाइलम जल का वहन करता है, फ्लोएम भोजन का वहन करता है। ठीक है, फ्लोएम जो है वो किसका वहन करता है? तो भोजन का वहन करता है। लेकिन ऐसा पौधा जिसमें न जाइलम हो और न फ्लोएम हो, वह किस वर्ग के अंतर्गत आता है? जिसमें जाइलम भी नहीं हो और फ्लोएम भी नहीं हो, वह आता है आपका ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। ठीक है, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर एम्फीबिया भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को, पूछता है परीक्षा में, किसे पादप जगत का उभयचर, तो कहेंगे ब्रायोफाइटा को। थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल आ रहा था, ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया। चलिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा में भ्रूण का प्रकार क्या होता है? देखिए, मैंने आपको बताया था 5 प्रकार के, है ना, पादप को 5 समूहों में बांटा गया है, जिसमें एक आता है थैलोफाइटा, दूसरा आता है ब्रायोफाइटा, तीसरा आता है टेरिडोफाइटा, फिर आएगा जिम्नोस्पर्म, फिर आएगा एंजियोस्पर्म। तो 3 ये और 2 ये, 5 जगत इधर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा जो होता है, इसमें नग्न भ्रूण होता है। कैसा होता है? स्पोर होता है, नग्न भ्रूण होता है, ध्यान रखिएगा। आइए, इनमें से कौन जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है? जिम्नोस्पर्म का मतलब, जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या? देखिए बच्चे, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में कंफ्यूज होते हैं। जिम्नोस्पर्म बहुत ही एकदम मतलब ठेठ भाषा में मैं बता रहा हूं। जिम करने तो कुछ लोग जाते ही होंगे, या नहीं जाते होंगे तो देखा होगा आपने जिम करते हुए, या जिम में कभी गए हो टहलने घूमने, तो आप देखोगे जिम में जाओगे तब बस इमेजिन करना, याद हो जाएगा कि जिम में जब जा रहे हैं तो वहां पर हम देख रहे हैं कि सारे लोग जो है ना, वो मतलब अपना कपड़ा ऊपर का तो कम से कम खोल करके ही और बॉडी प्रदर्शन करते रहते हैं। यानी कि कपड़ा नहीं है, वो एक तरह से ऊपर का नंगा ही, अर्धनग्न कह लीजिए उसको,
कोई दिक्कत नहीं है। तो जिम्नोस्पर्म में वही होता है नग्न जीव, नग्न बीजी, ठीक है, नग्न बीजी मतलब बीज के ऊपर आवरण नहीं, नग्न बीजी होता है वो। अब कह रहा है इसके उदाहरण कौन कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा पाइनस और साइकस, ये दोनों नग्न बीजी का उदाहरण है, यह जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, ए तथा बी दोनों, ठीक है। एंजियोस्पर्म ठीक है, उसके ऊपर मतलब अपोजिट, विपरीत। जिम्नो में देख रहे थे नग्न बीजी मतलब बीज के ऊपर आवरण नहीं है, नंगा बीज है। एनजीओ में आवरण रहेगा, बीज के ऊपर खोली रहेगा, ठीक है। तो एनजीओ में क्या होता है, इसको पुष्पी पौधा कहते हैं, एनजीओ को पुष्पी पौधा भी कहा जाता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म में बीजों का विकास कहाँ होता है, तो ये अंडाशय ओवरी में होता है, ठीक ना। अच्छा सवाल है, पूछता है किस संघ के जीवों को अचल जीव भी कहा जाता है, इसको अचल जीव कहा जाता है। पोरिफेरा जो होता है इसको अचल जीव कहा जाता है, ये अचल जीव होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने योग्य। किस संघ के जीवों में कुटसिलोम पाया जाता है, कुटसिलोम, कुटसिलोम, कुट कुट मतलब फिर यहां पर स्यूडो हो गया ना, छदम, फर्जी, झूठ वाला। तो कुटसिलोम से चलने वाला जो होता है, ये जान लीजिए नेमेटोडा, नाम थोड़ा सा लगेगा आपको, नेमेटोडा जो है, नेमेटोडा तो फिर भी ठीक है, प्लेटीहेलमिन्थेस जब पूछता है ना तो उसको पढ़ने में भी समस्या आती है, चपटा कृमि होता है, आगे हम लोग देखेंगे। तो नेमेटोडा जो होता है इसमें कुटसिलोम होता है, ठीक है, इसका कुटसिलोम नेमेटोडा। आइए देखिए प्लेटीहेलमिन्थेस है ना, एक बार में ये पढ़ा ही नहीं जाता है अगर थोड़े बहुत ध्यान ना दिया जाए। तो प्लेटीहेलमिन्थेस होता है ये चपटा कृमि, और यह प्रश्न को मैं बता दूं बिहार दरोगा में पूछा है प्रारंभिक परीक्षा में डिटेल में। तो प्लेटीहेलमिन्थेस जो है इसमें सॉरी उत्सर्जन अंग जो होता है, यह इनका उत्सर्जन अंग ज्वाला कोशिका फ्लेम सेल्स होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधा छपेगा, ये सब एनसीईआरटी में प्रश्न मिलेगा, कहेंगे कहां से प्रश्न लाए हैं, इधर उधर मार्केट में हलवा वाला प्रश्न नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ा, निकाला, क्वेश्चन बनाया, तब जाके आप तक परोस रहा हूं। ये नहीं है कहीं से मुझे बहुत जगह से फोन आए, ठीक है, कि क्वेश्चन बनवाना है तो बताइए, क्वेश्चन मैं बना करके दे दूंगा, मैं पढ़ाइए। मैंने कहा कि भाई क्वेश्चन आप अपने हिसाब से बनाओगे, जो मार्केट में क्वेश्चन बना के बेच रहा है उसको क्या पता एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, जब खुद एग्जाम भी बेचारा दिया होगा या नहीं दिया होगा, उसे तो बिजनेस करना है, बेचना है। लेकिन मेरा क्या कर्तव्य है कि वो मैं रेडीमेड क्वेश्चन लेके बेचने आया हूं यहाँ। मैं कहा ना, ये सब जहां बेचते हो भाई वहां बेचो, मेरे हिसाब से क्वेश्चन तुम कैसे दे सकते हो, एग्जाम के क्वेश्चंस मैं देख रहा हूं, एनसीईआरटी किताब को मैं पढ़ के, तो तुम कैसे आखिर क्वेश्चन दे सकते हो, या तो तुम फिर मेरे जितना मेहनत करोगे, वो तो तुम करोगे नहीं, तुम वही क्वेश्चन सबको बेचोगे। तो ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ही मिलेगा, कोई बेचने वाला में नहीं मिलेगा, ठीक है। प्लेटीहेलमिन्थेस में ज्वाला कोशिका होता है। आइए विचार करना है, प्लेटीहेलमिन्थेस की शारीरिक संरचना द्विपार्श्व सममित होती है, बिल्कुल सही होती है, द्विपार्श्व सममित होती है। लीवर फ्लूक, टेपवर्म तथा प्लेनेरिया प्लेटीहेलमिन्थेस के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल दोनों कथन यहाँ पर सही है। लीवर फ्लूक, टेपवर्म और प्लेनेरिया प्लेटीहेलमिन्थेस के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए, गले में खिचखिच है ना आज कुछ। पंख तारा किस समूह के अंतर्गत आता है, पंख तारा, आपने देखा होगा पंख तारा टाइप का, तारा स्टार टाइप का, कांटा कांटा उसमें होगा, कांटा कांटा हो। तो जब भी कांटा वाला कुछ मिले तो बता दीजिएगा ये है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो पंख तारा आ जाए कहां, देखिए इकाइनोडर्मेटा आ जाइए। इसके बाद एक वीडियो और आएगा वर्गीकरण पर, उसमें और तगड़े तगड़े प्रश्न रहेंगे, जो छूटा है वो सब उसमें रहेगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। पक्षियों का हृदय 3 कक्ष का होता है, पक्षी में 4, पक्षी में 4, जैसा आदमी में 4, ऊपर नीचे ऊपर नीचे,
आप लोग भेजते हैं ना दिल, ऐसे ऐसे करके मैं तो बना भी नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन बताने के लिए बता दे रहा हूं। ये होता है, ये वेंट्रिकल ऑरिकल, इसको कहते हैं अलिंद, हिंदी में भी जान लीजिए, सॉरी निलय बोलते हैं इसको यार, इसको क्या बोलते हैं, निलय। ठीक है, इसको बोलते हैं अलिंद। तो एक ऊपर वाला, फिर नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, ये 4 चैम्बर हुआ ना। तो ये पक्षियों में भी 4 ही होता है, हमने यहाँ क्या रखा है, पक्षियों का 3 होता है ना, पक्षी का भी 4 ही होता है। स्तनधारी, स्तनधारी में आता है प्राणी जंतु, ये मनुष्य तो स्तनधारी में ही आता है, तो स्तनधारी में 4 होता है, यहां तो आप 4 देख रहे हो। तो क्या होगा कि पहला कथन गलत है, मतलब पहला गलत है तथा दूसरा सही है, तो हो जाएगा ए। चले आगे आए, विचार करना है। स्तनपायी समतापी प्राणी होते हैं, बिल्कुल। इकिडना और प्लेटिप्स स्तनधारी होते हुए भी अंडे देते हैं। जो स्तनधारी होता है वो अंडा नहीं देता है, वो क्या देता है, मतलब विकसित बच्चे को जन्म देता है ना। जैसे गाय भैंस आदमी को ही देख लीजिए, अंडा नहीं देता है ना, बच्चा पैदा करता है ये। लेकिन कुछ स्तनधारी हैं जो अंडा देते हैं, और उनमें है इकिडना और प्लेटिपस, दोनों सही यहां पर भी हो गया आपका। आइए, सभी जीवों को कितने जगत में बांटा गया है, तो सभी जीवों को 5 जगत में, मैंने बता दिया पहले ही कि 5 जगत में सभी जीवों को, नाम भी 5 का बता दिया। पादपों को भी 5 जगत में, इसका भी मैंने बता दिया, पादपों का भी 5 बता दिया। चलिए, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, 5 एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। इनमें से किसने जीवों का वर्गीकरण किया था, और वो वर्गीकरण किया था स्थल और जल और वायु में रहने वाले, मतलब जो जल में रह रहा था उसको अलग, जो स्थल में रह रहा था उसको अलग, और जो वायु में रह रहा था उसको अलग, ऐसे बांट दिया, जो कि ऐसे नहीं बटा हुआ है। और ये काम अरस्तु जी ने किया था। ठीक है, चलें आगे आए। द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज, चार्ल्स डार्विन की ये पुस्तक। 5 जगत का वर्गीकरण, देखिए हम डिटेल में जानेंगे। ये जो 5 जगत अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, 5 जगत पढ़ रहे हैं ना, प्लांट पढ़े, एनिमेलिया पढ़े, फंजाई पढ़े, है ना, तो ये 5 जगत का हमने पढ़ा। तो ये 5 जगत में कौन थे जो 5 जगत का किए, कौन थे जो 4 जगत का किए, कौन थे जो 3 जगत का किए, 2 जगत का किसने किया। हालांकि मैं बताया हूं डेमो क्लास में आपको, 2 जगत का था, सॉरी कितने जगत का था, 2 जगत का था तो लिनियस ने, ठीक है, 3 जगत का था तो हैकल ने, 4 जगत का था तो कोपलैंड ने, है ना, 5 जगत का अच्छा था तो व्हिटेकर ने। तो यहां क्या कह रहा है, 5 जगत, तो क्या हो जाएगा, व्हिटेकर ना। ठीक, आइए, किस वैज्ञानिक ने मोनेरा जगत को आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में बांटा। मोनेरा जगत को आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया, मोनेरा जगत को भी 2 भागों में बांट दिया, आर्कबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। इनका नाम था कार्ल वोस, कार्ल वोस। ठीक है, चलिए, कौन सा क्षेत्र मेगा डाइवर्सिटी जैव विविधता क्षेत्र कहलाता है, तो वो कर्क और मकर रेखा के बीच ही कहलाता है। देखिए, फंजाई किस प्रकार के जीव होते हैं, तो फंजाई जो होता है वो विषमपोषी यूकैरियोटिक, कैसा होता है, विषमपोषी यूकैरियोटिक होता है, प्रो नहीं, यूकैरियोटिक, ध्यान रखिएगा। फंजाई की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, फंजाई यानी कवक, कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, किसकी, काइटिन की। ठीक है, चलिए, लाइकेन किस प्रकार का समंदर, अच्छा मैं एक चीज बता दूं, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो, एक आध क्वेश्चन लगे कि इसके आंसर में डाउट है, तो कमेंट कर दीजिएगा विद क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं उपलब्ध कराऊं तो उसमें बता दूं कि फला क्वेश्चन जो गलत था उसका आंसर ये होगा या वो होगा। ठीक है,
कोशिश तो रहता है कि मतलब एरर 0, बट फिर भी इंसान गलतियों का पुतला होता है, गलतियां हो सकती है, इनकार नहीं कर रहा हूं। लाइकेन जो होता है वो सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवी संबंध में रहता है। चलिए, शैवाल किस समूह के अंतर्गत आते हैं? शय, और मैं बताया था थय। देखिए इसको याद करिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। शैवाल ऐसे लिखते हैं शैवाल, और थय ऐसे लिखते हैं थैलोफाइटा। तो शैवाल कहां आ जाएगा? थैलोफाइटा। क्लियर है? आ जाइए आगे। इस वर्ग के पौधों को पादप जगत का उभयचर मतलब एम्फीबियन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि एम्फीबियंस कहते हैं पादप मतलब प्लांट जगत का, प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस तो ये होता है ब्रायोफाइटा। क्या होता है? ब्रायोफाइटा। एक सवाल पूछता है जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह, तो वो होता है आर्थ्रोपोडा। ठीक ना? तो ध्यान रखिएगा। वे पौधे जिनमें जननांग स्पष्ट नहीं होते हैं और बीज नहीं बनते हैं, वे पौधे जिनमें जननांग स्पष्ट नहीं होते हैं और बीज नहीं बनते हैं क्या कहलाता है? तो जिनमें जननांग स्पष्ट नहीं होगा और बीज नहीं बनेगा, वो आपको क्या कहलाएगा? तो वो आपको कहलाएगा फेनरोगैम। ठीक है? चलिए, क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत थैलोफाइट आएगा, ब्रायो आएगा और टेरिडो भी आएगा। यह सभी हो जाएगा। वे पौधे जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित होते हैं और बीज बनते हैं। एक मिनट, यहां कंफ्यूजन है। इसमें क्या है? वे पौधे जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित होते हैं मतलब फुली डेवलप्ड होगा और बीज बनेगा, फेनरोगैम। एक मिनट कंफ्यूजन है ना? गलत ना हो भाई, ये मैं सोचता हूं। वे पौधे जिनमें जनन अंग और बीज नहीं बनते हैं, बीज नहीं बनेगा ना, तो देखिए बीज नहीं बनेगा तो वो हो जाएगा क्रिप्टोगैम्स। ठीक है? ध्यान रखिएगा। और जब बीज बनेगा तो वो हो जाएगा क्या? फेनरोगैम। ये दोनों को याद रखना है, गलत ना हो जाए भाई। चलिए आइए देखिए, फाइलेरिया कृमि, गोल कृमि और पीन कृमि किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो ये फाइलेरिया कृमि, पीन कृमि, गोल कृमि जो होता है ये आता है निमेटोडा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? निमेटोडा के अंतर्गत। ठीक है? चलिए, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा, मैं ऑलरेडी इसको करा चुका। आर्थ्रोपोडा में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है? तो ओपन होगा, खुला परिसंचरण होगा। ठीक है? इसमें ककड़ी मेकड़ा मकड़ी, कंकड़ी नहीं यार केकड़ा, मकड़ी, ये सब बिच्छू, ये सब आता है। सिस्टम नेचुरली लीनियस, कैरोलस लीनियस, इन्होंने 2 वर्गों में बांटा था, पादप और जंतु। द्विनाम पद्धति, देखिए द्वि जगत का वर्गीकरण और द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति की शुरुआत किसने की? तो द्विनाम पद्धति की शुरुआत लीनियस, याद रखिएगा। बस इतना ही सवाल। 41 सवाल आपके लिए थे। कमेंट करेंगे आप कि कैसा लगा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। एक चीज और बता दूं, जितने भी क्लासेस साइंस का दे रहा हूं एनसीईआरटी वाला, सबका पीडीएफ अवेलेबल है। करना क्या है आपको? जाना है प्ले स्टोर में, नोट कर लीजिए जो बता रहा हूं। जाना है प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में सर्च करिएगा पाठशाला विद केके, आ जाएगा रेड कलर का लोगो, क्लिक करके उस पर आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आप जाइएगा, जब अपना नाम और नंबर डाल के लॉगिन हो जाएगा आपका ऐप में, तो आएगा पेड कोर्स, सबसे पहले ही आएगा पेड कोर्स आएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो वहां देखिएगा आप, एक तरफ लाइव मिलेगा, एक तरफ रिकॉर्डेड मिलेगा। तो रिकॉर्डेड में आप देखिएगा कि पीडीएफ आपका दिया पड़ा है, जिसमें 2-3 पीडीएफ मैं रखा हूं फ्री। आप डेमो चेक कर सकते हैं कैसा है पीडीएफ, लेने योग्य है कि नहीं, चेक कर लीजिएगा। अगर परचेज करना होगा तो पेड कोर्स पर क्लिक करके यहाँ पर आएगा परचेज का ऑप्शन, इस पर आप मात्र, अभी तो 79 ही रखा हूं, रेट तो ज्यादा था उसका लेकिन अभी कम कर दिया आप लोगों के लिए। तो इस पर जाके क्लिक करके आप सारा पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। अभी लगभग उसमें 30 के आसपास पीडीएफ है, कुछ और पीडीएफ डाल दूंगा जो और एक्स्ट्रा क्लास लूंगा उसका। ठीक है? तो मान के चलिए कि आपका 2-3 रुपए से भी कम आपका पड़ रहा है एक, और एक चैप्टर वाइज है उसमें, ऐसा नहीं है कि कुछ भी
चैप्टर बाय एक एक लाइन को पढ़ करके बनाया गया है, तो वो बहुत फायदा होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।